हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के वार्षिक आंकलन 2022-23 के कक्षा 7वीं विषय गणित का जो प्रोजेक्ट कार्य आपको यहाँ पर लगने वाला है उसका हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं। पूर्णांक आपका यहाँ पर 20 नंबर का होने वाला है और समय अवधि आपको 1 सप्ताह की दी जाएगी। इसमें क्या प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, देना है। यहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए स्वयं यहाँ पर बनाने के लिए कहें और प्रोजेक्ट संबंधी जो खोज करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करना है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश देते हैं या देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेंगे। बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए भी कहें और प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत या सामूहिक दे सकते हैं, यानी इसमें उसके फैमिली वाले और यहाँ पर मदद कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य सरल और व्यावहारिक होना चाहिए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो होने वाला प्रोजेक्ट कार्य गणित का, तो उसका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विषय दिया है गणित और इसका हमारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं 2 हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे रहने वाले, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन भी है 10 नंबर का, यानी 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन है, इसलिए 20 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। पहला प्रश्न दिया गया है त्रिभुज बनाकर उसके यहाँ पर नाम लिखो। त्रिभुज बनाकर उसके नाम लिखना है। इसके बाद आपका लिखा है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर। फिर इसके बाद नीचे लिखा है आपके घर में पाए जाने वाले 5 घन व 5 घनाओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापकर आयतन निकालना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं त्रिभुज के जो यहाँ पर नाम है और उनके चित्र बनाकर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखे हुए हमारे ये त्रिभुज होते हैं, तो इनकी परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए। इसमें से आपका 100% पूरे में से पूरे जितने नंबर का आपका 20 नंबर का एक पेपर होता है, तो 20 नंबर में से 20 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो पहला लिखा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, हेडिंग डालेंगे। इसके बाद परिभाषा लिखेंगे, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा विषमबाहु। इसके बाद समबाहु यहाँ पर डालेंगे हम समद्विबाहु। द्वि का मतलब होता है 2। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई की हों या समान माप की हों, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु। अगला हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हों, यानी तीनों भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु। समबाहु की तीनों बराबर होंगी, समद्विबाहु में 2 बराबर होंगी और विषमबाहु में 1 भी बराबर नहीं होगी। इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए ये चित्र दिया गया है तीनों का। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का ये रहा, क्योंकि इसमें देखिए सभी एक 3 की है भुजा, एक 4 की और एक 5 की। इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है। ये समद्विबाहु है, इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिए ये भुजा 5 की है और ये वाली भी 5 की, और ये हमारी अलग हो जाएगी 4। इसके बाद समबाहु में तीनों भुजाएं कैसी होती, बराबर। तो 4, 4 और 4, इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो अच्छे से डायग्राम बना लीजिए इसी प्रकार से, और इसकी जो भुजाओं की यहाँ पर दी गई है लंबाई वो लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आपने लिख लिया होगा इसे। अगला है हमारा, इसमें देखिए क्वेश्चन वही है, इसका मतलब अलग से लिखना है। ये कोण की, ये भुजाओं के आधार पर था, अब ये कोण के आधार पर है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। ठीक है, कितने के हों, 90 डिग्री से कम माप के होते हैं, तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। इसके बाद अगला लिखा है समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। इसके बाद क्या लिखा है, अधिक कोण डालेंगे हेडिंग, अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए किस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला इस प्रकार से बनाएंगे तो इसे बोलते हैं न्यून कोण। यदि इस प्रकार से बनाएंगे तो इसे बोलेंगे अधिक कोण, और ऐसे थोड़ी लंबी कर देंगे इसे बोलेंगे यहाँ पर ये समकोण, और ये अधिक कोण और ये न्यून कोण। इनके चित्र देख लीजिए, इस प्रकार से बनाना है आपको, ये दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। तो ये हमारा न्यून कोण का डायग्राम है। इसमें देखिए 90 डिग्री से पूरे कम है, ये 61 डिग्री का, ये 60 का, ये 59 का। इसके बाद ये देखिए समकोण है, तो इसमें एक 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर समकोण है। अधिक कोण में क्या कहा था, एक कोण आपका 90 डिग्री से अधिक का होगा, तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है 120 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेने हैं जिस प्रकार से इसमें बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है हमारा। सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर कि आपको क्या करना है आपका। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा था दूसरा, आपके घर में पाए जाने वाले 5 घन और 5 घनाओं की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई मापकर उनके आयतन निकालना है। तो घर में पाए जाने वाले पहले हम लिखते हैं 5 घन। तो घन देखेंगे, ये दिए गए हमारे, देखिए क्या क्या होते हैं घनावाकार, घन के आकार के, फिर घनाओं का निकालेंगे। तो पहला है मैजिक क्यूब। मैजिक क्यूब आपने देखा होगा, वो 8 आते हैं, उसमें 9 यहाँ पर होती हैं, जैसे डाइस होता है उसी प्रकार से क्यूब। तो इसकी लंबाई कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर।
तो इसका हमारा आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3, यानी इसका घन करना है। तो 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 घन सेंटीमीटर, पहले का आंसर। दूसरा है हमारा लकड़ी का बॉक्स, इसकी लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर 4, ठीक है, 4 लंबाई दी गई तो यही होगी, 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई होगी, 4 ही ऊंचाई होगी, क्योंकि घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद इसका आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, घात 3, तो 3 बार लिखेंगे इसको और 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 4 का 4 में 4 चौका 16 और 16 चौका 64। अगला करेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें अगला मतलब अगला है, ये तीसरा हो गया था यहाँ पर, ये तीसरा और ये हमारा चौथा और ये हमारा पाँचवा। तो देखिए इसको करेंगे हम, तो इसमें क्या लिखा है, गत्ते के डिब्बे का यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, डिब्बे का बक्सा है, तो इसकी लंबाई दी गई है 3, तो आपका इसका आयतन निकालेंगे, 3 वाले का कितना आता है 27, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा चौथे वाले का हमारा, यहाँ पर तीसरे वाले का। और इस चौथे वाले को देखते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, तो बर्फ़ टुकड़े की लंबाई कितनी गई है, यहाँ पर दी गई है 2.5, तो यहाँ पर लिखेंगे आयतन, इसको 3 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करने के बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा 15.625। आपको केवल इसी प्रकार से नोट डाउन कर लेना जिस प्रकार से आप में दिया गया है। पाँसा की लंबाई कितनी दी गई 3, तो यहाँ पर इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारे घन के यहाँ पर घन दिए थे, 5 घन पूछे थे और इसके बाद 5 घनाओ। तो देखिए ये हमारा पहला है मैजिक क्यूब, दूसरा है लकड़ी का बक्सा और तीसरा हमारा यहाँ पर ये दिया गया है, तीसरा और चौथा, तो ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पाँचवा दिया गया है। तो ये 5 हमारे घन हो चुके हैं, घन के आकार की होती हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे घनाव आकार की 5 आकृतियाँ। तो ये दिया गया है घनाव आकार की, तो यहाँ पर लिखा है घर में पाई जाने वाली 5 घनाव कौन कौन से होते हैं। देखिए घनाव मतलब होता है घर, जिस प्रकार से घर बने होते हैं। तो जैसे ईंट है, लेकिन अलग अलग लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। तो ईंट है तो ईंट की लंबाई कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब इनका तीनों गुणा करना है आयतन में, तो आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों इनका कर देना है। 5 चौका 20 और 20 3 60, तो ये आ जाएगा 60 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया गया किताब, तो किताब की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब इनका गुणा करेंगे तो 7 का 5 में 7 पन्ना 35 और 35 का कर देंगे 3 बार गुणा तो 105 आ जाएगा। ये हमारा पहला था ईंट और दूसरी थी किताब, ये अच्छे से डालते चलिए। अब इसके बाद ये कौन सी आकार की, घनाभ आकार की। अगला है इसका, देखिए अगला क्या दिया गया हमारा, इसमें है तीसरा दिया है ये गद्दा, चौथा दिया है रेडियो और पाँचवा दिया है खाने का बॉक्स। तो इसमें लिखा है गद्दा, इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब इनका गुणा करना है यहाँ पर, तो आयतन बराबर तीनों गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 और 30 का 3 में कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 90 घन सेंटीमीटर। इसके बाद अगला है रेडियो, तो रेडियो की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। इनका गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, तो यहाँ पर गुणा लिख लेंगे और इसका गुणा कर दी तो 8 पंच 40 और 40 का इसमें यहाँ पर करेंगे तो 10 का कर देंगे इसमें। देखिए तो यहाँ पर करेंगे इसका ढंग से करेंगे गुणा अच्छे से, ये शायद गुणा गलत लिखा है देखिए, तो इसका करेंगे 5 8 40 और 40 का करेंगे इसमें तो इसका आएगा 400। कितना आएगा 400 आएगा, तो इसका आंसर है 400, ये 240 नहीं है। इसके बाद लिखा है खाने का डब्बा, लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इनका गुणा करना है तो देखिए 5 छक्का 30 और 3 का करेंगे 30 चौका 12 तो ये आ जाएगा 120। तो इस बार रेडियो का यहाँ पर 400 लिख लेना है, ये 400 है। आशा करते हैं कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा और समझा होगा, तो आपके अच्छे से नोट डाउन हो गए होंगे। इसके बाद जो अगले से सब्जेक्ट हैं उनके भी मैं जल्दी प्रोजेक्ट आपके यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, तो देख लेना।